हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अगर आपके पशु को ठंड लग जाती है तो उसमें आप क्या घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं, और साथ ही में उसमें आपको पता कैसे लगेगा कि उसको ठंड लगी या नहीं लगी है। मतलब आज हम बात करेंगे इसमें कि पशु को जब ठंड लग जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा आप उसमें क्या क्या उसमें घरेलू नुस्खे हैं जो मैं आपको 2 से 3 बताऊंगा। ये आप रामबाण इलाज की तरह काम करेंगे और आपके पशु को निश्चित ही इस नुस्खे का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आराम मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्वस्थ पशु की क्या निशानी होती है, तो जो स्वस्थ पशु रहेगा आप देखते हैं उसके ऊपर जो नकोड़ा रहता है, मतलब मजल रहता है, वो एकदम से मतलब कि सूखा नहीं रहता है, गीला रहता है वो हल्का सा। तो जब भी आपका पशु बीमार होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो मजल जो रहता है यानी कि जो नकोड़ा रहता है वो ड्राई होने लगता है। और जब आपके पशु को ठंड लग जाती है तो उस केस में सबसे पहले ये चीज आपको नोटिस कर लेनी चाहिए कि उसका जो मजल है वो ड्राई तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा शरीर के ऐसे अंग जो कि एकदम एंड एक्सट्रीमिटीज जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि जैसे पैरों की उंगलियां रहती हैं और कान रहते हैं, तो ऐसी जगहों पे पशु को बहुत ज़्यादा ठंडक फील होती है। मतलब कि आप अगर छुएंगे तो पशु बहुत ज़्यादा वहाँ से ठंडा आपको महसूस होगा। वैसे तो पूरा शरीर ही ठंडा रहता है, लेकिन ये जो पार्ट्स रहते हैं ये कुछ ज़्यादा ही ठंडे आपको देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का एक रीजन रहता है। रीजन ये रहता है कि जब ठंड आती है तो बॉडी क्या करने की कोशिश करती है, अपना एरिया जो रहता है सरफेस एरिया वो कम करने की कोशिश करता है। तो सरफेस एरिया जब कम करता है तो मतलब बॉडी में क्या होने लगती है, सिकुड़न होने लगती है। जब बॉडी सिकुड़ती है तो ये जो रहता है, जो लोअर पार्ट्स रहते हैं या फिर एक्सट्रीमिटीज रहती हैं, वहां पे ब्लड सप्लाई जो होती है वो कैपिलरीज के थ्रू होती है। तो जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या, जब सिकुड़ती है बॉडी तो वहां पे उनमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, मतलब कि सिकुड़ जाती हैं, जिसके चलते वहां पे क्या होता है, रक्त का संचालन सही रूप से नहीं हो पाता है और उन पार्ट्स में क्या होने लगता है, खून की कमी होने लगती है। साथ में जब खून की कमी होती है तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी रहती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। इस कारण क्या होने लगता है, वहां पे सर्कुलेशन कम होने के चलते आपको ये देखने को मिल जाता है। साथ में इसके और क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे जो इसके बाद में एक और चीज रहती है कि नाक और आंख से जो है इनके डिस्चार्ज आने लगता है, मतलब कि पानी गिरने लगता है। तीसरी चीज अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको देखने को मिलती है कि जब आप पास में जाते हैं या स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप हार्ट बीट को सुनते हैं, मतलब कि हृदय की जो गति रहती है इसमें वो भी बढ़ जाती है, यानी कि इसमें टैकीकार्डिया की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में आपको अगर जो दुधारू पशु है तो उसमें से आपको मिल्क प्रोडक्शन जो रहता है, यानी कि जो दूध है वो भी उसमें उत्पादन कम होता चला जाता है। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो शरीर जो है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसके चलते क्या रहता है, शरीर जो है पशु का अकड़ने लगता है और इसके बाद में पशु जो है बैठ जाता है। बैठने के बाद अगर ऐसे ही बिना इलाज किए पड़ा रहता है तो अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बीच में आपको एक साइन और देखने को मिल सकता है, यानी पशु जो रहता है जुगाली करता है। मैंने आपको बताया था हेल्दी पशु की 2 ही निशानी रहती है, आप 2 निशानियों से पता लगा सकते हैं कि ये पशु हेल्दी है या नहीं है। पहली चीज रहती है जो उसको नकोड़ा रहता है, यानी कि मजल रहता है, वो प्रॉपर मात्रा में जो रहता है वो गीला रहता है, यानी कि वो ड्राई नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो रहती है वो पशु जुगाली प्रॉपर करता रहना चाहिए। जुगाली मतलब जो रहता है, जो मुंह चलाता है, रूमिनेट करता रहता है, वो एक हेल्दी पशु की निशानी रहती है। तो जब ऐसी ठंड लगती है तो पशु जो है कभी कभी जुगाली करना भी बंद कर देता है। तब जुगाली करना बंद करने का मतलब होता है रूमिनेशन उसका बिल्कुल बंद होने जाता है, जिसके चलते इसकी ही आगे की एक स्टेज रहती है कि इसमें क्या होता है कि टिम्पनी यानी कि जो ब्लोट यानी अफारे की कंडीशन जो है वो बनने लगती है, पेट फूलने लगता है। तो जो अफारी की कंडीशन है उसका इलाज मैं आपको अभी यही बता देता हूँ। आपको क्या करना है, देसी नुस्खे के लिए आपको सरसों का तेल चाहिए जो सबके घर में पाया जाता है, हींग चाहिए। अच्छा, इनकी मात्रा जो रहती है वो इम्पोर्टेंट है। सरसों का तेल अपन को 500 ग्राम सरसों का तेल लेना है। हींग लेना है 20 ग्राम करीब, आप इसमें 10 से 20 ग्राम हींग ले सकते हैं। और साथ में तारपीन का जो तेल रहता है वो भी आपको 25 से 30 जो ग्राम यानी ml कह लो आप, उसको लेने के बाद अच्छे से तीनों को फेंटना है और पशु को पिला देना है।
एक ही बार में आप पिलाएंगे, उसके बाद ही आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको पशु में सुधार देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो इसमें जो रहता है कि हम इलाज क्या करें, अगर पशु को ठंड लग जाती है तो हम कौन से ऐसे नुस्खे अपनाएं जिसके अपनाने के बाद हमारा पशु बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगा। पहला नुस्खा जो रहता है, सबके घर में वो सामग्री पाई जाती है, तो आप घर बैठ के अपने पशु का जो है देसी इलाज कर सकते हैं। अगर ये देसी इलाज भी फेल होता है तब आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हर जगह जो है पशु चिकित्सक की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। इस कारण से आप अपने पशु को सबसे पहले ये देसी नुस्खा अपनाने को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीजें सामग्री जो जुटानी है वो सामग्री है, सबसे पहली चीज जो रहती है वो लहसुन। लहसुन आपको जो चाहिए होता है वो 50 ग्राम लहसुन आपको अपने पशु के लिए चाहिए होता है। इसके बाद में दूसरी चीज जो रहती है वो रहती है हल्दी। हल्दी मतलब 20 ग्राम आपको हल्दी की आवश्यकता पड़ती है। और इसी के साथ में आपको जो सबसे अवेलेबल सबके घर में पाया जाता है वो रहता है गुड़। तो आपको क्या करना है, गुड़ लेना है आपको बेसिकली 250 ग्राम या 200 से 250 ग्राम आप ले सकते हैं। और इनको क्या करना है, अच्छे से बढ़िया गरम करना है। गरम करने के बाद क्या, पहले तो लहसुन और हल्दी जो रहती है उसको क्या करना है, मिक्स करके बढ़िया गरम कर देना है बिल्कुल बारीक करके। और जो गुड़ रहता है उसको उसमें डाल के बढ़िया से लड्डू बना के अपने पशु को दिन में 1 बार आप 5 दिन तक खिलाएंगे तो आपके पशु को निश्चित रूप से आराम मिलता है। यदि ऐसा करने के बाद भी आपके पशु को आराम नहीं मिलता है तो ये दूसरा नुस्खा आपको अपनाना है। दूसरे नुस्खे में आपको एक चीज और ऐड करनी है, जिसमें क्या रहता है, आपको सरसों का तेल, बेसिकली सरसों का तेल, लहसुन, इनको क्या करना है, आपस में लहसुन को सरसों के तेल में कूट के अच्छे से तेल में डाल देना है और गरम कर लेना है। गरम करने के बाद जो पशु को मैंने आपको एक्सट्रीमिटीज बताई थी, जहां पे पशु के जो पार्ट्स रहते हैं वो ज्यादा ठंडे रहते हैं, जैसे कि कान बताया था मैंने, पैर बताए थे आपको, पूंछ बताई थी आपको, इन जगहों पे इसका जो गरम किया हुआ जो अपन ने नुस्खा बनाया है इसको सिर्फ और सिर्फ लगाना है, चिपड़ना है, जिसके बाद जो है पशु में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। ये दूसरा नुस्खा था। इसके बाद एक और मेन नुस्खा है, तीसरा नुस्खा, लेकिन उसको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही यूजफुल चीजें आपको आगे भी और मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो नुस्खा रहता है उसमें आपको जरूरत पड़ती है, पहली चीज जो रहती है वो अजवाइन रहती है। आपको इसमें 25 ग्राम करीब अजवाइन आपको ले लेनी है। मेथी रहती है, सबके घर में पाई जाती है, आपको 20 ग्राम इसमें मेथी लेनी है। इसके बाद में अदरक, जो हम बेसिकली हमें भी ठंड के मौसम में हम चाय भी बनाते हैं तो अदरक की पीते हैं, तो अदरक जो है आपको 20 ग्राम इसमें अदरक लेनी होती है। साथ में आपको काला नमक चाहिए होता है 25 ग्राम। और लास्ट में आपको आधा किलो या फिर 400 से 500 ग्राम करीब आपको गुड़ चाहिए होता है। अब इसका करना क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले अजवाइन, मेथी और जो रहता है क्या मैंने आपको बताया था अदरक, इन तीनों को आपस में पका लें। धीमी आंच में हमें इनको पकाना है। जब ये पक जाएंगी उसके बाद में हमें काला नमक इसमें डाल देना है। काला नमक डालने के बाद गुड़ जो है इसमें मिक्स करके अच्छे से गुड़ के लड्डू बना लेना है। और इसको आपको अपने पशु को दिन में आप 2 बार इसको खिला सकते हैं। और ऐसा करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका पशु बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर ये कंडीशन ठीक नहीं होती है तो आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से जल्द संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जो ठंड लगती है यानी कि हाइपोथर्मिया की जो कंडीशन रहती है उसमें जो है कुछ जो चेंजेस रहते हैं बॉडी में वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि डैमेज इरिवर्सिबल रहता है जिसको कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगर उनका पशु भी प्रभावित है तो उसको आराम लग सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।